भारतमाला प्रोजेक्ट से बन रहा बिहार का सबसे बड़ा पुल भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक मजदूर की जान चली गई। कई मजदूरों के दबे होने की खबर भी है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बन रहा ये पुल बिहार का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा था। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर जाता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। आज सुबह ये घटना हुई। आपको बता दें कि 1200 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया जा रहा था और पुल अभी बनकर तैयार ही नहीं हुआ कि पुल के ढहने की खबर सामने आती है। हालांकि बिहार के लिए ये कोई नई खबर नहीं है, क्योंकि बिहार में तो कभी उद्घाटन के पहले ही पुल ढह जाता है, तो कभी उद्घाटन के तुरंत बाद पुल के टूटने की खबर सामने आती है। सुपौल का ये पूरा मामला आपको बताएंगे, कौन सी कंपनी इसे बना रही थी, ये सारी जानकारी भी देंगे, क्योंकि इस पुल को बिहार का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा है। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। 2 दिन पहले ही हमने बताया था कैसे एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की वो कहानी, जिसमें बिहार का एक ब्रिज साल में 2 बार ध्वस्त होता है, और कहानी को 2 दिन नहीं हुए कि एक और पुल लिस्ट में शामिल हो गया। हालांकि इस निर्माणाधीन पुल का निर्माण कंस्ट्रक्शन एसपी सिंगला नहीं बल्कि कोई और 2 अलग कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। कंपनी की जानकारी भी देंगे, मगर उसके पहले जानते हैं कि असल खबर है क्या। तो आज सुबह खबर आती है कि बिहार का सबसे बड़ा निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया। ये बड़ा हादसा सुपौल में हुआ। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं खबर लिखने तक 9 मजदूरों के घायल होने की भी बात सामने आई है। सुपौल में घटनास्थल पर पहुंची राहत टीम बचाव कार्य में जुटी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सुपौल में बन रहे बकौर निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा गिर जाने से बात जो है फिर सरकार पर आ गई है। एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। जो जानकारी अभी तक मिल पाई है, उसके मुताबिक पुल के पिलर संख्या 50, 51, 52 का गार्टर गिर गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सुपौल के इस पुल को तैयार किया जा रहा था। इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करें तो 10.5 किलोमीटर है। वहीं अप्रोच रोड को मिला दें तो इसकी लंबाई 13 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा नदी में गिरा है, जिसमें एक मजदूर की जान गई है। कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस पुल को देश का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा है। इस पुल को तैयार करने की जो डेडलाइन है वो पिछले साल ही थी, मतलब कि साल 2023 में इसे पूरा कर देना था, मगर कोरोना के कारण कार्य में बाधा आई और साल 2023 में इसका निर्माण पूरा नहीं कराया जा सका। इस पुल का निर्माण 2 कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। गैमन इंडिया और ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सुपौल के इस पुल को बनाया जा रहा है। बता दें कि इसके ठीक कुछ दिन पहले ही भागलपुर के गंगा नदी पर बना अगवानी पुल गिर गया था, जिस पर सरकार से सवाल पूछे गए, जिसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला, मगर उसके पहले ही एक और पुल के ध्वस्त होने की खबर जरूर सामने आ गई। पुल को 1200 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था, जो आज सुबह 7 बजे इस हादसे में ध्वस्त हुआ। पुल का गार्डर गिरने से वहां मौजूद पुल बनाने वाली जो कंपनी के लोग थे वो मौके से फरार हो गए। आगे रेस्क्यू कार्य जारी है। फंसे मजदूरों को निकाला जा रहा है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सुपौल के इस बड़ी घटना पर कई नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसी बीच कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान ने भी सवाल उठाया है। आदित्य पासवान का कहना है कि यूं निर्माणाधीन पुलों का बिहार में लगातार गिरना क्या ये नहीं दर्शाता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और बिहार सरकार अपनी मनपसंद कंपनियों को पुल निर्माण का ठेका दे रही है। कंपनियों का सरकार से नजदीकी का कारण है कि काम सही से नहीं हो पाता और फलस्वरूप इस तरह की दुर्घटना लगातार हो रही है। जनता के पैसों का इस तरह से बर्बादी तभी रुकेगा जब जनता खुद फैसला लेकर इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से बेदखल करेगी। आदित्य पासवान ने सरकार संग पुल निर्माण कंपनियों पर भी सवाल उठाया है। बाकी इस खबर में आगे कोई नई जानकारी आती है तो आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।